क्लियर? चलिए, अच्छी बात है। कोई अभी तक जोड़ा नहीं। कहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया? हाँ, मेटॉलिक सॉलिड के बारे में। तो थोड़ा सा आज कुछ स्टार्टिंग से ही हम लोग देख लिया जाए। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए, क्या दिक्कत है? हेडिंग लिखिए, मेटॉलिक सॉलिड। मेटॉलिक सॉलिड। जैसे मान लिया जाए हम लोगों ने मेटॉलिक सॉलिड के बारे में बात कर। अब मान लिया जाए मेटल की बात किया जाए, Fe है, सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब मेटल है। और इनकी एक स्पेशल ये प्रॉपर्टी है कि इनके आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। और जब ये डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव फॉर्म में आता है। जैसे मान लिया जाए सोडियम ही है, Na+ बनाता है। जैसे मान लिया जाए हमारा Mg है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Mg+। और इनकी जो बॉन्डिंग होती है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बॉन्डिंग के बेस पे हम लोगों को क्या करना है, सॉलिड के बारे में स्टडी करना है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है वह होती है मेटॉलिक बॉन्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मेटॉलिक बॉन्डिंग होती है। और इसकी वजह से जो भी है हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वे मेटल काफी हार्ड होते हैं, रिगिड होते हैं। और जब ये हार्ड होंगे, इनकी बॉन्डिंग जो है काफी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं। रीजन वही होता है कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वह क्या होती है? मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो इस बात को नोट कर लिया जाए डिफिनेशन में। लिखिए मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक डिफिनेशन लिखिए, मेटालिक सॉलिड्स in which the constituent particles constituent particles are are positively ions, and these particles held together by and these particles are held together by metallic bond। मतलब इस मेटालिक सॉलिड्स में जो है पॉजिटिव आयंस जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और जो पार्टिसिपेट करते हैं वे मेटालिक बॉन्ड से क्या होते हैं? बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए, FeNaKCu, एल्यूमिनियम Al एंड Mg। हो गए? चलिए, हम लोग जो है 4 टाइप जो है सॉलिड के बारे में डिस्कस किए हैं हम लोग। जिसमें से एक हम लोग का सॉलिड था मोलिकुलर सॉलिड। क्या था? मोलिकुलर सॉलिड। अब इसी को हम लोग जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड करके जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोलिकुलर सॉलिड जो है कितने टाइप्स का होता है। तो एक हेडिंग लिख लिया जाए, टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। और इसमें लिखेंगे दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। These are following types. These are following types। हो गया? वैसे देखा जाए तो ये स्पेशली 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं।
और 3 टाइप्स के बारे में ही हम लोगों को क्या करना है, स्टडी भी करना है। थोड़ा सा इनकी इसमें भर ले। हम लोगों को जो है 3 टाइप्स जो है सॉलिड के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हमारा है पोलर। पहला है हम लोगों का पोलर मोलिकुलर सॉलिड। दूसरा है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड। नोट कर लीजिए तीनों को। पहला है पोलर मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड। क्लियर है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये डिसाइड कर ले पहले कि पोलर कहते किसे हैं और नॉन पोलर किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। दूसरी बात ये भी है कि यदि कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि वह पोलर ही है या नॉन पोलर। ये भी तो एक समस्या है ना। तो पोलर से बात आती है हमारी पॉजिटिव और निगेटिव की। यदि पॉजिटिव और निगेटिव है तो वह पोलराइज हो सकता है। अब इसको समझने के लिए हमें कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए हम HCl को लें, हम NaCl को ले लें, ठीक है। थोड़ा देर के लिए हम इसी को लेते हैं NaCl। तो पोलर वाले में एक सबसे पहले एक पॉजिटिव होना जरूरी है और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यह पोलराइज हो सकता है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि मान लिया जाए दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो मैक्सिमम डिफरेंट को रख रहा हो, क्या रख रहा हो, मैक्सिमम डिफर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स। यानी दो के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट है वह क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो वह पोलर होगा। जैसे मान लिया जाए NaC Na है Cl है, कुछ अलग अलग होंगे तो डिफर है। लेकिन यदि हम यहीं पे मान लेते हैं कि Cl2 है तो जितना Cl का होगा उतना ही तो ये भी Cl का होगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्स जो है क्या आएगा, 0 आएगा। यदि 0 आता है तो वह जो है क्या होगा, नॉन पोलर, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंट है बहुत कम है, मिनिमम है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड में आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया सिंगल बॉन्ड, और एक फ्लोरीन यहाँ पर है और ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्ड बनाना चाहता है। लेकिन इस हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था जो फ्लोरीन के पास आ गया। जरा सोचिए, जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक हाथ नहीं, तो मैं एक हाथ मिला दिया किसी से। अब दूसरा कोई आता है मिलाने के लिए हाथ, तो मैं कैसे मिलाऊं? लेकिन वो कहेगा चलो यार मैं तुम्हें मान लिया कि तुम मेरे फ्रेंड्स हो, मैं तुमसे हाथ मिला लिया, ऐसा ही कहना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक वीक बॉन्ड बनाएगा, कमजोर बॉन्ड बनाएगा, और इसी बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। क्लियर है? तो ये तो हमारा पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात। अब बात आ गई हमारा मोलिकुलर सॉलिड की बात, कि मोलिकुलर सॉलिड किसे, यानी वह सॉलिड जिसमें पोलराइजेशन प्रॉपर्टी, वह सॉलिड भी हो, मॉलिक्यूल्स भी हो, और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो, पोलर की, पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी, पॉजिटिव निगेटिव होने की प्रॉपर्टी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। और वही यदि ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड।
और जो सॉलिड है लेकिन उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो उसे हम मॉलिक्यूल्स भी हो, मॉलिक्यूलर भी हो, और उसमें क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप हेडिंग लिखेंगे, पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखिए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखिए। these are these are those crystalline solids, those crystalline solids, those crystalline solids in which the in which the in which the constituent particles in which the constituent particles are polar molecules, polar molecules। अब पोलर में कौन कौन से हो सकते हैं, यहां देख लिया जाए। साल्ट हो सकते हैं, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। साल्ट में हम NaCl लिख लें, KCl लिख लें, EtC। एसिड में HCl लिख लें, HNO3 लिख लें, H2SO4 लिख लें, HF लिख लें, या रहने दिया जाए इसको। यहाँ बेस में NaOH लिख लें, CaOH होल ट्वाइस लिख लें, CH3COOH लिख लें, एसिटिक एसिड लिख लें। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए इनको, ये आपकी जरूरत है। एक सेकेंड बच्चों वेट करेंगे थोड़ा सा। हेलो, तो नहीं यार, स्क्रीनवा के अंगन सीधा हुई काहे उल्टा देखा हुआ था। आप जो है ऑटो रेटेड में चले जाइए, सेटिंग वाले में। तो वो नहीं होता यार, ऑटो रोटेट कराला में। तो फिर आपको जो है एक सिंबल दिखाई देगा, आप क्लिक करिए उस पे, तो रोटेट का ऑप्शन आएगा उस पे। रोटेट कर रहा है, लेकिन बार बार क्या हो रहा है कि वो मतलब वो उल्टा दिखा रहा है। मतलब जैसे आप कुछ लिखते हैं शीशे में दिखते हैं ना, हाँ, उस टाइप का दिखा रहा है। शीशा में जो इमेज दिखता है, आप लिखेंगे ना, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री लिखेंगे, हाँ, तो रहेगा तो सही से, लेकिन वो दिखेगा साला उल्टा। लगेगा कि सी इस तरह से बनाया गया है जैसे। तो बच्चे को सीधा दिखाई देगा। अच्छा, हमको नहीं दिखाई देगा। ना, वो टेंशन छोड़ दीजिए, वो बच्चे की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बात है। हाँ, चलिए, पढ़ा रहेंगे। हाँ सर, क्लास ले रहे हैं, लाइव ही है। ठीक है, पढ़ाइए पढ़ाइए। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आप लोग। चलिए, सेकंड नंबर हमारा होगा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, जो डेफिनेशन था सेम टू सेम वही, बस आपने लिखा कि जो पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आपने लिखा कि पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो यहां आप क्या लिखेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। वही डेफिनेशन सेम टू सेम, बस डिफरेंट क्या करना होगा आपको, जहां पे पोलर मॉलिक्यूल्स लिखे हैं वहां पे क्या लिखेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिखिए। और इसमें आप एग्जांपल दे दीजिएगा, H2Cl2 N2 EtC। हो गया। जो बॉन्डिंग यहाँ पे होती थी मॉलिक्यूल्स में, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर पोलर में, जैसा कि मैंने समझाया आप लोगों को कि यहाँ पे जो है दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा डिफरेंट होता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होता है। लेकिन इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, लेकिन इसकी बॉन्डिंग जो है काफी वीक होती है। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं
ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन में भी हो सकती है, आप लोगों ने पढ़ा भी हो। हाइड्रोजन तो होना मस्ट है, हाइड्रोजन के अलावा फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन जो भी ज्वाइंट होगा वह किसके द्वारा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। वह हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड जो है क्या करेगा, लिंक करेगा, अटैच करेगा। और इस टाइप का यदि कोई मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लिया जाए हमारा है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हमारा H2O में भी आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है H2O में भी होता है, तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे मान लिया जाए हम बात कर ले H2S की बात कर ले और H2O की बात कर ले, तो दोनों की बॉन्डिंग देखेंगे तो सल्फर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन दोनों में बहुत डिफर हो जाता है। अब होता क्या है कि यह गैसियस स्टेट में पाया जाता है और ये गैसियस स्टेट में नहीं होता, जबकि इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर पेयर में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन ये गैसियस स्टेट में होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। रीजन क्या होता है कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग न होने की वजह से यह गैसियस स्टेट। जबकि दोनों का जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो सेम टू सेम। क्लियर है? तो हमें इससे मतलब नहीं है, तो क्लास 11 की बात थी, हमारी बात यहाँ पर। तो नोट करिए, लिखिए डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का, लिखिए इन दीज सॉलिड्स, in these solids the the constituent particles are such molecules such molecules which contain hydrogen atom, which contain which contain hydrogen atom linked, या आप चाहे तो वहां लिख सकते हैं अटैच्ड, या बॉन्डिंग भी कर सकते हैं, linked to highly linked to highly electronegativity, या इलेक्ट्रोनिगेटिव कर लीजिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स is known as is known as हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड्स। क्लियर हो गया ना? चलिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, मिटा दें इसको। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा किसको, HF हाइड्रोजन क्लोराइड को, एसिड है लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O इसमें भी होता है, एल्कोहल भी लिख सकते हैं, एल्कोहल वाले में भी जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है, तो उसमें भी जो है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आप दो ही लिखिए, HF और H2O। अब हम लोग की बात है सॉलिड चैप्टर से, सॉलिड होता कैसा है, ये ऑलरेडी जानते हैं कि सॉलिड जो है रेगुलर होता है, all constituent particles held together by strongly packed, closely packed, इसी वजह से ना। और अपने भी जानते हैं कि जो लिक्विड वाला होता है उसमें थोड़ा सा कम होता है, गैस में और भी कम होता है। तो बहुत सी प्रॉपर्टी क्लास 9th में जो है पढ़े हुए हैं, तो उसमें कोई डाउट तो है नहीं। लेकिन हम लोग का मेनली 4 सॉलिड थे, 4 टाइप सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड, जिसमें बॉन्डिंग के बेस पे हम लोगों ने यही समझा कि उसमें जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सेकेंड नंबर कोवालेंट, जिसमें कोवालेंट बॉन्डिंग होती थी। तीसरा था हम लोगों का मॉलिकुलर, जिसमें क्या होता, काफी वीक बॉन्डिंग थी। और लास्ट में था हमारा मेटालिक बॉन्ड, तो उसमें मेटालिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग था मेटालिक सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड को हम लोगों ने 3 टाइप्स में। लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स ये है कि आखिर में सॉलिड होता कैसा। यदि मान लिया जाए कि हम सॉलिड को कहें कि सॉलिड जो है स्फेरिकल है, क्यूबिक है, सिलेंडर टाइप में है, किस टाइप, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग, एक ब्रैग थे, डब्ल्यू लॉरेंस ब्रैग, उनके एक पुत्र भी थे। तो ये दोनों लोगों ने सॉलिड पे जो है काफी वर्क किया था।
वैसे मजे की बात कहा जाए तो जो ब्रैग थे वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो है 23 ईयर्स में जो है वह वहां पे प्रोफेसर थे। कुछ ही सालों के बाद जो है लीड्स यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटियां पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, वहाँ एडमिशन होना एक बड़ी चुनौती है। आप यदि मेहनत करते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन बहुत वहाँ पे हर कंट्री के लोग वहाँ जाके एडमिशन लेते हैं। तो एक बड़ा टफ जो है वहाँ पे कंपटीशन है। जैसे मान लीजिए हमारे बगल में बीएचयू है, तो वहां पर भी जो है फॉरेनर जो है आकर के एडमिशन लेते हैं। आपका जेएनयू है, जामिया मालिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, तो बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ से जो फॉरेनर जो है आते हैं और कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, वहां पढ़ते हैं। तो जरा सोचिए कि जो दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है उनमें उनका प्रोफेसर थे। और मजे की बात है 23 ईयर्स में, कितने में, 23 ईयर्स, ये सबसे बड़ी बात। यदि मान लिया जाए NaCl है और NaCl पे एक हथौड़ा मार देते हैं और उसमें से उस पार्टिकल्स को निकालते हैं जो एकदम निगलेबल है, एकदम छोटा सा पार्टिकल्स है जो दिखाई भी नहीं दे रहा, जरा सोचिए। और उसके बारे में हमको स्टडी करना है कि इसका शेप साइज कैसा। लेकिन एक चीज है, जब हम अपने हाथ पर यहां से टार्च जलाते हैं तो ये अंगुलियां इस बोर्ड पर बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, बोलिए। लेकिन दूर जैसे जैसे करते जाएंगे वह छोटी होती जाएगी, लेकिन जैसे पास आएगा और जो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बड़ा दिखाई देगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे जा रहा है। तो उन लोगों ने भी क्या किया, उस पे एक्सरे पास कराया, उस पे लाइट पास कराया, और लाइट के अकॉर्डिंग जो है उसको स्क्रीन पे जो है बड़ा करके देखा। मजे की बात है कि ब्रैग ने एक इक्वेशन भी दे दिया था, ब्रैग इक्वेशन, जो कि हम लोग के सिलेबस से नहीं है। लेकिन बात आती है, ब्रैग इतने बड़े सम्मानजनक व्यक्ति हैं तो उनका इक्वेशन तो मान लेना चाहिए ना, पढ़ भी लेना चाहिए, क्या हर्ज है। वो भी खुश रहेंगे, उनकी आत्माएं खुश रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लीजिए कि मार्कर ही है, इसको देखना है तो हमें टॉप वाला और लोअर वाला देखना पड़ेगा, है ना। तो दो प्लेन है, एक नीचे एक अपर। मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल इतना बड़ा नहीं है तो दिख भी नहीं सकता, लेकिन बड़ा बनाया है तो थोड़ा सा बड़ा बना लिया ताकि ज्यादा समझ में आए। ठीक है। अब मान लिया जाए इस पे हम लोग लाइट को जो है यहाँ पे ला रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट भी तो होगा ना। मान लो कि ये चला गया इधर, ये इधर से आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेन है, तो 1 कर लिया है। यदि मान लो कि वही कंडीशन यहाँ पर यदि आ जाता है तो ये भी तो जाएगा इस साइड में, बोलिए। और इसलिए हम ये वेव दिखा रहे हैं ऐसे, क्योंकि कोई भी होता है पार्टिकल्स तो वह वेव करके ही आता है, जैसे सनलाइट भी है। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ड्यूल नेचर या द ब्रॉगली इक्वेशन, और उसमें ये आपने क्लियर किया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव करते हैं, क्योंकि उसमें लेमडा आता है। उसमें आपने ये भी डिसाइड किया कि उसमें एम मास भी आता है। तो इसलिए मैंने दिखाया, आप चाहें तो न भी दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लिया जाए कि यहां से यदि हम इसको यहां मिला देते हैं, ये हमारा दूसरा प्लेन है यहाँ से, ठीक है, ये मान लो कि यही है। अब इसका शेप साइज है, यदि हम स्क्रीन पे डालेंगे तो दिखाई देगा। लेकिन उन्हें एक इक्वेशन बनाया था जिसको हम लोग ब्रैग इक्वेशन कहते हैं, बस उसी इक्वेशन को हम बनाने जा रहे हैं। यदि मान लिया जाए कि यदि हमने इस डिस्टेंस को डी मान लिया जाए, ये मान लिया जाए ए है, यहाँ से इसको हम यहाँ पे 90 डिग्री पे जो है परपेंडिकुलर यहाँ पे है, तो 90 डिग्री क्रिएट होगा ही होगा। और वही जैसा है वैसे यहाँ पर भी मान लिया जाए 90 डिग्री। क्लियर है ना। तो मान लिया जाए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। थोड़ा सा ये कम लग रहा है, लेकिन मान के चलिए कि ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है ना। और जो बीच का डिस्टेंस है वो डी है। लेकिन माना जाए कि यहाँ पर जो एंगल है, यदि मान लिया जाए कि 200 है नहीं, मान लेते हैं 2, तो इसका ये वाला एंगल कितने का होगा, 50%। ये होगा 50%। यानी मान लिया जाए कि दोनों सेम है, यानी मान लिया जाए थीटा है, ये भी थीटा है। सपोज करेंगे ना, जो मानेंगे वो 50% डिवाइड किया है ना। जैसे मान लो कि ये एंगल क्रिएट हो गया ऐसे, और इसके हम बीच में से लाइन ले जाते हैं, तो 50-50 हो गया ना। तो मान लिया जाए ये वाला क्या है, थीटा है, और ये भी थीटा है। अब आप लोग जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी और डी राइट एंगल क्रिएट होता है,
और यहाँ पे ए सी डी भी राइट एंगल क्रिएट हो रहा है ना। तो दोनों को अलग अलग करके लेते हैं। तो पहला लिखा जाए फ्रॉम क्या, राइट एंगल ट्रिंगल, कौन सा, ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी की बात कर रहे हैं, इसकी ए बी डी की बात कर रहे हैं। ये वाला हम ले रहे हैं यहां से, देखिए ये वाला लिए, ये वाला ले लिए, क्लियर है ना। अब जब यह लेंगे तो यहां से यदि हम साइन थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन थीटा, तो जिस एंगल को ले रहे हैं उसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा और ये जो है क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ये बी डी अपान क्या होगा, एडी। तो यहां क्या लिख सकते हैं, बी डी अपान एडी होगा। बीडी की वैल्यू, बीडी है पता नहीं क्या है, छोड़ दिया जाए, लेकिन एडी की वैल्यू पता है हम लोगों को, बीडी अपान एडी की वैल्यू क्या माने हैं, डी। तो यहां से बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। कोई दिक्कत है किसी को, ये मान लिया जाए कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब ये जैसा था वैसा ही तो इस साइड में भी, राइट हैंड साइड में, तो इसको फिर लिखा जाए अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रिंगल, कौन सा, ए सी डी। जब ए सी डी ले रहे हैं, ए सी डी, तो यहां पर हमारा इस थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी सी या सी डी अपान ए डी, हाइपोटेनस ना बीच वाला, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो लेंथ होता है वो हाइपोटेनस। तो यहां हो गया एडी, यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं सी डी, और एडी की वैल्यू जो है आप देख रहे हैं कि कितना है, डी है, तो यहाँ डी लिख लिया जाए। तो यहाँ से सी डी इक्वल टू डी साइन थीटा, और इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। सपोज किया जाए कि यह इक्वेशन जो है क्या है, 2। हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर लिया जाए। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट यहां पर है बी डी प्लस यहां हो गया सी डी इक्वल टू, बी डी की वैल्यू यहां पर दिया है डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, यहां हो गया बी डी प्लस सी डी इक्वल टू 2d साइन थीटा। यदि मान लिया जाए इफ बी डी प्लस सी डी इक्वल टू एन लेमडा, तब क्या होगा, एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। क्लियर है। और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ब्रैग इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग इक्वेशन। नोट कर लीजिए इसको। दिस इक्वेशन, ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा ब्रैग इक्वेशन। क्या लिखेंगे, ब्रैग इक्वेशन, और इसको नोट करिए।
हो गया ना? ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही, फिर हम लोग की मुलाकात होगी कल। धन्यवाद।